नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ शीतल राजपूत। अफगानिस्तान से एक बड़ी खबर आ रही है। मुल्ला बरादर तालिबानी सत्ता का प्रमुख होगा, यानी अफगान सरकार का नेतृत्व मुल्ला बरादर करेगा। मुल्ला बरादर एग्जीक्यूटिव काउंसिल का प्रमुख होगा, जो अमीरुल मोमिन के निर्देश पर काम करेगा। ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल किसी कैबिनेट की तरह काम करेगा। इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में तालिबान संस्थापक मुल्ला उमर के बेटे मोहम्मद याकूब को भी शामिल किया जाएगा। इसके अलावा शेर मोहम्मद भी तालिबानी सरकार में शामिल होगा। माना जा रहा है कि अफगानिस्तान में नई सरकार के गठन का ऐलान बहुत जल्द कर दिया जाएगा। हालांकि अभी औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन काबुल के प्रेसिडेंशियल पैलेस में शपथ की तैयारी शुरू हो गई है। मुल्ला बरादर को आला कमान, मुल्ला बरादर इस सरकार को लीड करेगा। अफगानिस्तान में नई सरकार का गठन जल्द होने वाला है और जल्द ही कैबिनेट का ऐलान कर दिया जाएगा। अफगानिस्तान से ये बड़ी खबर आ रही है। तालिबान सरकार का खाका तैयार है। मुल्ला बरादर को कमान मिलने के बाद भारत के सामने कई यक्ष प्रश्न हो रहे हैं, जैसे तालिबान नेताओं को आतंकी माने या नेता, तालिबान सरकार का समर्थन करें या विरोध करें, तालिबान सरकार के साथ कैसी कूटनीति अपनाएं, तालिबान सरकार को मान्यता दे या ना दे, अफगानिस्तान में अपने निवेश, जो कि इतना भारी भरकम निवेश हमने किया है, उसकी रक्षा हम कैसे करें। ये तमाम यक्ष प्रश्न हैं जो भारत के सामने हैं और इन पर बात करने के लिए हमारे साथ खास पैनल जुड़ गया है। मेरे साथ इस वक्त जेके त्रिपाठी पूर्व राजनयिक जुड़े हुए हैं, साथ ही लेफ्टिनेंट जनरल राज कादियान हमारे सामने। उनके पास हम जाएंगे, लेकिन ये देखिए यक्ष प्रश्न जो हम पूछ रहे हैं वो ये है कि क्या तालिबानी नेता जो हैं उनको हम आतंकी माने या नेता माने, सरकार माने या आतंक की फैक्ट्री माने, तालिबान सरकार का हम समर्थन करें या हम विरोध करें। ये हमारे सामने यक्ष प्रश्न है। और अगर समर्थन करें कैसे करें, विरोध करें कितना करें, तालिबान के सरकार के साथ किस तरह की कूटनीति हमारी होनी चाहिए, और तालिबान सरकार को हम मान्यता दें या नहीं। दुनिया के अधिकांश देशों ने अभी तक मान्यता नहीं दी है। हमारी कूटनीति कैसी होनी चाहिए, क्या हम उन्हें मान्यता दें या ना दें, और अगर दें तो किन शर्तों पर दें, सशर्त दें, किस तरह से दें, कितनी मान्यता दें, क्या हमारी प्रेजेंस काबुल में होनी चाहिए। फिलहाल कतर में, दोहा में तो हमारी बातचीत चल रही है। तालिबान के प्रतिनिधि ने भारतीय राजदूत से मुलाकात की 2 रोज पहले दोहा में, कतर में। उस मुलाकात के बाद क्या होगा, अब आगे का खाका किस तरह भारत सरकार तय करे, ये हमारे लिए यक्ष प्रश्न है। और सबसे पहले इस सवाल पर हम बात करेंगे अपने मेहमानों से जो हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। हमारे साथ जेके त्रिपाठी जुड़ेंगे, पूर्व राजनयिक, साथ ही लेफ्टिनेंट जनरल राज कादियान। यक्ष प्रश्न आपके सामने है, टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। तालिबान सरकार का समर्थन करे भारत या विरोध करे, आप भी अपनी राय जरूर हमें दीजिए। तालिबान सरकार के साथ किस तरह की कूटनीति अपनाए, देशवासी क्या सोचते हैं, आप भी अपनी राय हमारे साथ बांटिए। तालिबान सरकार को भारत मान्यता दे आज के परिप्रेक्ष्य में, इन हालात में जब तालिबान वहां सत्ता पर काबिज हो चुके हैं, उनकी सरकार बनने जा रही है, अगुवा तय हो गया है, ऐसे में हमारा क्या रवैया होना चाहिए। हमारे साथ 3 मेहमान आपको दिखाई दे रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल राज कादियान, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ मौजूद हैं, जेके त्रिपाठी हैं, और साथ ही हमारे साथ हैं रोमेश सचदेवा। सबसे पहले मैं चलूंगी जेके त्रिपाठी के पास। जेके त्रिपाठी, हमारे सामने यक्ष प्रश्न, हमारी कूटनीति क्या हो, हम किस तरह का रवैया इख्तियार करें। बातचीत हमने शुरू कर दी है तालिबान के साथ दोहा में और अपने कंसर्न्स बता दिए उनको, हम किस तरह से की कूटनीति अपनाएं यहाँ पर। देखिए शीतल, अभी सरकार बनी नहीं है, लेकिन उम्मीद यह है कि आज शाम तक सरकार बन जाएगी। जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है उसमें यह कहा जा रहा है कि तालिबान की अन्य गुटों के साथ वार्ता विफल हो चुकी है, इसलिए तालिबान अपनी अकेली सरकार बनाएगा, जो वो पहले 15 अगस्त को भी बना सकता था। लेकिन अब वह अपनी सरकार इसलिए बना रहा है कि और लोगों के साथ वार्ता विफल हो चुकी है, तो उस सरकार में क्या उनकी नीतियां होंगी। ये सचदेवा जी, सीधा सवाल, पहला सवाल यही मेरा है, हमारे दर्शकों का भी है, सब जानना चाहते हैं कि भारत का रवैया क्या हो, हम किस तरह की कूटनीति तालिबान के साथ करें, कैसी डिप्लोमेसी हो भी या ना हो, अगर हो तो कैसी हो। सीधा सवाल, सीधे जवाब की उम्मीद कर रही हूँ। आपने मेरे से पूछा। रविंद्र सचदेवा, आपके पास आऊंगी। जेके त्रिपाठी। हाँ, देखिए सीधा सवाल यह है कि अभी भारत को काबुल से तालिबान से बातचीत शुरू हो चुकी है, तो बातचीत करते रहना चाहिए डिप्लोमेटिकली। मान्यता देने का सवाल 8-10 दिन के लिए टाला जा सकता है, तब तक और देशों का भी रुख पता लग जाएगा। वैसे भी हम EU और अमेरिका
इन सब से बातचीत कर रहे हैं इस ओके, बारे में। आपने ये तो कहा कि बाकी देशों का बातचीत तो रवैया करते रहना देखें, चाहिए। बातचीत करते रहें, फिलहाल फौरी तौर पर निर्णय ना लें, कुछ समय लें निर्णय लेने में। रोबिंदर सचदेवा, आपकी राय, भारत क्या करे तालिबान मेरे के ख्याल से बाबत? 3-4 अलग अलग एंगल्स पे। एक तो बार बार ईरान से सैंक्शंस हटाने के लिए अमेरिका को पुश करे। ईरान पे सैंक्शंस रही तो हम वो भी निकल जाएंगे इस जोन से। 1 सेकंड, कतर से अपने रिलेशंस इंप्रूव करें, हमारे अच्छे हैं। देखिए कतर एक बहुत चुपचाप बड़ा प्रोमिनेंट प्लेयर निकल के आया है बैक एंड में, जिसको तालिबान भी ट्रस्ट करता है और अमेरिका भी शायद। कतर का प्रोफाइल बढ़ रहा है, तो भारत को कतर के साथ अपने स्ट्रेटेजिक जो भी रिश्ते हैं और जो बातचीत है लौटूंगी उसके आपके थ्रू। पास। आपका पहला रिएक्शन ये कि भारत को कतर के साथ अपने संबंध और पुख्ता करने होंगे। मैं इस चर्चा पे लौटूंगी, लेकिन पहले आपको बताएं कि बरादर, अफगानिस्तान की कमान बरादर को मिलने का मतलब क्या है? क्या मतलब है बरादर को मिलने का? बरादर के साथ ही अमेरिका की लगातार बातचीत हो रही थी। जितनी भी राजनीतिक पॉलिटिकल बातचीत कतर दोहा में पिछले कई सालों से हो रही थी, वो बरादर, मुल्ला बरादर के साथ हो रही थी। क्या केवल बरादर कठपुतली की तरह काम करेगा? क्योंकि अमेरिका के साथ, वेस्ट के साथ बातचीत वही कर रहे थे, और दुनिया और भारत पर इसका क्या असर पड़ने वाला है? इस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या केवल कठपुतली की तरह काम होगा? क्या बरादर दुनिया को दिखाने के लिए केवल एक चेहरा होगा? क्या पर्दे के पीछे से अखुंज़ादा, हैबतुल्ला अखुंज़ादा बरादर को निर्देश देगा? क्या अखुंज़ादा अलकायदा से अपने संबंध खत्म कर पाएगा? क्या अखुंज़ादा की जो एक कट्टर छवि है वो नरम होगी? और क्या अखुंज़ादा पाकिस्तान का साथ नहीं देगा, जहां वो पला बढ़ा, जहां से ट्रेनिंग ली और एक अच्छा खासा कनेक्शन हैबतुल्ला अखुंज़ादा का है? मैं इस पर चलती हूँ अपने हमारे मेहमानों के पास। जनरल राज कादियान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे ही मैं सवाल लूंगी, लेकिन पहले ये सवाल देख लीजिए। मुल्ला बरादर क्या पर्दे के पीछे से अखुंज़ादा बरादर को निर्देश देगा? क्या मुल्ला बरादर एक पूरे ऑल पावरफुल नेता की तरह काम करेगा? सारी कमान मुल्ला बरादर के पास होगी? क्या अखुंज़ादा के जो अलकायदा से संबंध हैं वो खत्म हो पाएंगे? क्या ये लोग एक नर्म छवि जो बताने की कोशिश कर रहे हैं, जो तालिबान 1 था, तालिबान 2 तालिबान 1 से किस तरह अलग होगा? ये तमाम जो नेता हैं जिनकी छवि एक कट्टरपंथी नेताओं की है, क्या ये एक नर्म सॉफ्ट छवि दुनिया के सामने लाने में और अपने देश में उसे इंप्लीमेंट करने में कामयाब हो पाएंगे? इस पर हम बातचीत करेंगे। जनरल कादियान, क्या मुल्ला बरादर एक लिबरल नेता की तरह लीड करने के लायक अब हो गए हैं अफगानिस्तान में? क्योंकि पिछले कई साल से वो अमेरिका से बातचीत मुल्ला बरादर की ही हो रही थी, जो पॉलिटिकल ऑफिस में बातचीत हो रही थी कतर में, मुल्ला बरादर के जरिए हो रही थी। तो क्या मुल्ला बरादर अब एक मेल्टेड डाउन छवि के साथ दुनिया के सामने आएंगे, अफगानिस्तान को लीड करेंगे? देखिए, आज के दिन भविष्य में क्या होगा अफगानिस्तान में, दुनिया में किसी को नहीं पता। क्या तालिबान अपना भविष्य अपने अतीत पर आधारित करेंगे, या वो एक सुधरे हुए रूप में सामने आएंगे, जो कि उनका दावा है? तो दुनिया की एक तरफ आशंका है, एक तरफ उनका दावा है। भारत तो उसमें एक एक्टर हैं। जो पावरफुल सुप्रीम लीडर होंगे वो अखुंज़ादा होंगे, जो माना जा रहा है। जैसे लेकिन अखुंज़ादा की छवि तो एक कट्टर धार्मिक नेता के तौर पर रही है, उनका वही रवैया रहने हर तालिबान के मेंबर की छवि वही रही है। और अभी सिर्फ उनके बयान सामने आए कि वो सुधर गए हैं, लेकिन हालात अभी भी ठीक नहीं। अभी भी विरोध हो रहा है। हेरात में महिलाएं विरोध कर रही हैं, क्या हिजाब तो पहन लेगी, लेकिन एजुकेशन और काम से नहीं रुकना चाहती। तो अभी उनके विपक्ष भी चल रहा है उधर पंजशीर वैली में। तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। हर तालिबान इस्लाम में बिलीव करता है, वो शरीयत लॉ में बिलीव करता है। तो ये कहना है कि वो सुधर के सामने आएंगे या नहीं। भारत की नीति का आपने सवाल पूछा है। नीति आप जब भी बना सकते हैं जब हालात साफ हों। जब हालात ही साफ नहीं है, दूसरी बात, मिलाप करना मान्यता नहीं है। मिलाप तो आप हॉस्टेज टेकर से भी करते हो, जब हॉस्टेज ले लेते हैं, करते हो। लेकिन मान्यता का मतलब हम उनके विचारधारा पर बिलीव करते हैं, उन पर यकीन करते हैं। वो अभी समय बताएगा जब तक उनका रवैया स्पष्ट नहीं हो। रोबिंदर सचदेवा, आपके पास आऊंगी, लेकिन तालिबान एक हकीकत है
आज की तारीख में वहां पे उनकी सरकार का ऑलमोस्ट अनाउंसमेंट हो ही गया है, होने जा रहा है, सरकार बनने जा रही है। तो ऐसे में दुनिया को डिप्लोमेसी तो करनी ही पड़ेगी तालिबान के साथ। लेकिन तालिबान के लिए राह भी उतनी आसान नहीं है, क्योंकि बिल्कुल कैश ट्रैप्ड है उनकी इकोनॉमी, पैसों की ज़बरदस्त किल्लत है वहाँ पर, बुरे हालात हैं वहाँ पर, आर्थिक स्थिति बहुत बुरी है, उनको दुनिया की मदद चाहिए। एब्सोल्युटली, और तभी शायद एक नजरिए से देखें, दुनिया के पास बड़ी यूनिक अपॉर्चुनिटी है थोड़ा बहुत कट्टरपंथी इस्लाम में रिफॉर्म लाने का प्रयास करने की। देखिए, पॉइंट इसकी किस तरह की अपने देश के अंदर ये शारिया चलाएंगे, दैट्स वन। और सेकंड पॉइंट है कि कितना आतंक दूसरे देशों में फैलाएंगे। आतंक को एक मिनट साइड में रखिए, बात है कि देश के अंदर एक कैसा शरिया लाएंगे, क्या अलाउड होगा, नहीं अलाउड होगा, कितनी क्रूरल्टी बर्बरता के साथ वो होगा। दुनिया के पास इस समय एक अपॉर्चुनिटी है, जैसे आप कह रही हैं इनकी कैश इकोनॉमी खत्म हो चुकी है, तनख्वाह देने को पैसे नहीं है, तो सरकारी मुलाजिमों को पिछले कई समय से, महीनों से तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं। मैं पढ़ रही थी, कई जगह पे ये रिपोर्ट्स आ रही थी। तो पैसे की ज़रूरत है अफगानिस्तान को, वहाँ के लोगों को भी ज़रूरत है, और इसके लिए वो दुनिया की उनको ज़रूरत है। आपके पास लौटूंगी मैं। इस बीच खबरें आ रही हैं कि काबुल से 65 किलोमीटर दूर स्थित बगराम एयरबेस को चीन अफगानिस्तान से लीज पर ले सकता है। बड़ी खबर, बगराम एयरबेस का इस्तेमाल चीन भारत के खिलाफ कर सकता है, अफगानिस्तान से लीज पर ले सकता है। बगराम एयरबेस सामरिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। करीब 1979 में बगराम एयरबेस को संयुक्त राष्ट्र ने अफगानिस्तान के लिए बनाया था। अमेरिका सेना के जनरल ने भी बाइडेन पर बगराम एयरबेस को पहले खाली करने पर सवाल उठाए थे। तो बगराम एयरबेस पर कब्जा कर सकता है चीन, ले सकता है अफगानिस्तान से लीज पर। और तालिबान की तरफ से ये बयान भी आया है, हमने कई सूत्रों के माध्यम से सुना है कि चीन हमारा सबसे बड़ा साथी है। कैबिनेट बनने से पहले ही तालिबान ने यह घोषित कर दिया है कि चीन हमारा सबसे बड़ा साथी है। उस बीच ये खबर आ रही है कि बगराम एयरबेस पर चीन का कब्जा हो सकता है। तो कई सवाल खड़े होते हैं, जानिए क्या सवाल है। पैसों के लिए तालिबान बगराम एयरबेस क्या चीन को दे देगा? पैसों की जरूरत है चीन को, और चीन को इस इलाके में एक और प्रेजेंस चाहिए। ग्वादार तो है ही है, अब बगराम एयरबेस भी। बगराम एयरबेस को चीन भारत के खिलाफ इस्तेमाल करेगा तो कैसे करेगा? बगराम एयरबेस पर चीनी कब्जा भारत के लिए कितनी मुश्किल खड़ी कर सकता है? तालिबान चीन के पैसों के लिए भारत को धोखा दे सकता है। तालिबान ने पहले ही कह दिया, हमें सूत्रों से पता चल रहा है, उनका स्टेटमेंट आया है इनफैक्ट कि चीन हमारा सबसे बड़ा सहयोगी है, और चीनी नेताओं से उनकी मुलाकातों की तस्वीरें भी हमने हाल के समय में देखी हैं। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है और चिंता का विषय हो सकती है इस इलाके के लिए, भारत के लिए। बगराम एयरबेस पर अगर चीन काबिज हो गया तो आप समझेंगे, क्या समझ रहे हैं क्या होगा? चीन के फाइटर्स वहां पर होंगे, चीन की मिलिट्री मौजूदगी वहां पर होगी। चीन पाकिस्तान के साथ साथ अफगानिस्तान, जो हमसे सटे हुए दो देश हैं, उनका इस्तेमाल अपने लिए और हमारे विरुद्ध इस्तेमाल कर सकता है। और वायुसेना के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो भारत को एक एज मिलती है चीन में, उनकी जो लोकेशन है और हमारी लोकेशन है। लेकिन अगर बगराम में उनकी मौजूदगी हो जाएगी तो फिर भारत के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। अपने मेहमानों के पास चलते हैं। जनरल कादियान, बगराम एयरबेस पर चीन का अगर कब्जा हो जाता है, लीज पर वो अफगानिस्तान से ले जाता है जैसे कि खबरें आ रही हैं, तो ये तो बहुत बड़ी मुसीबत होने वाली है इस इलाके के लिए। देखिए, आज के दिन तालिबान जब भी सरकार बनाते हैं उनको पैसे की जरूरत पड़ेगी डेवलपमेंट के लिए। वेस्टर्न कंट्रीज ने अभी तक पैसा रोक दिया है, वर्ल्ड बैंक, डेवलपमेंट बैंक और अमेरिका के ट्रेजरी से। तो अगर पैसे के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है तो चीन ही एक ऐसा देश है जिसके पास पैसे की कमी नहीं है, और वो उनको बगराम एयरपोर्ट के लिए पैसे देगा और वो डेवलप करेगा। फर्क ये है कि जो और देश, जैसे हमने पाकिस्तान को भी अमेरिका ने पैसे दिए थे, वो एड देते हैं, मदद देते हैं। चीन सिर्फ लोन देता है, वो बदले में फेवर मांगता है। तो बगराम को लीज पर लेगा वो। श्रीलंका में भी उसने यही किया है। वो भारत के लिए बाकायदा खतरे की बात है। आज के दिन भारत और चीन के रिश्ते अच्छे नहीं हैं, तो चीन हर वो कोशिश करेगा जिससे भारत कमजोर हो जाए, और पाकिस्तान का इसमें अहम रोल होगा। पाकिस्तान का इस्तेमाल करेगा चीन। तो ये बिल्कुल मुमकिन है कि चीन बगराम एयरपोर्ट को लीज पर लेगा और तालिबान को पैसे देगा, जिसकी चीन की कमी नहीं है। रोबिंदर सचदेवा, बगराम एयरबेस पर चीन आकर बैठ जाएगा, ग्वादार ऑलरेडी है, अब बगराम एयरबेस भी। जी,
डेफिनेटली। और केवल देखिए इस एयरबेस पे चीन अपनी ऑपरेशंस कर लेगा, लीज ले लेगा तालिबान को पैसे देके, इस एयरबेस की सिक्योरिटी कौन देगा? पाकिस्तान कहेगा जी मेरे पास तो प्रोफेशनल आर्मी है, मैं 10,000 सोल्जर लगा दूंगा एयरपोर्ट के पेरीमीटर पे। चाइना आपको हम सिक्योरिटी देते, आप हमें सिक्योरिटी के पैसे दे दो, पाकिस्तान वहां से पैसे खींचेगा, राइट? तो दिस डेफिनेटली इज अ सिनेरियो विच कैन प्ले आउट, इसमें कोई शक नहीं है। एसेट्स हैं, पर यह बात भी है कि तालिबान भी अपनी नेशनैलिटी, देखिए अफगान भी नेशनल और नेशनल प्राइड है इनमें, सभी में होती है, तो वो भी समझते हैं, वो भी इतने दूध पीते बच्चे नहीं हैं, वो भी समझते हैं कि हम कहां क्या चीज दें। बट अगर उन्हें लग रहा है कि ये उनकी ओवरऑल इंटरेस्ट में और चाइना उन्हें कन्विंस कर दे, तो ये बिल्कुल हो सकता है। और बगराम एयरबेस की शुरुआत ऐसे होगी कि चाइना से जो ह्यूमैनिटेरियन एड आनी है ना, हाँ, वो काबुल एयरपोर्ट पे नहीं उतारेंगे, वो बगराम एयरपोर्ट पे उतारेंगे, ताकि बगराम एयरपोर्ट में काम चालू हो जाए, उसकी ऑपरेशंस चालू हो जाए, उसके एयर ट्रैफिक कंट्रोल वगैरह कौन और होगा? इनको तालिबान को तकनीकी तौर पर क्वालिफाइड ऑपरेटर्स चाहिए भी, क्योंकि तालिबान अभी पूरी तरह से तकनीकी तौर पर वो नहीं है, सक्षम नहीं है, वो अभी सीख ही रहे हैं। मैं चलती हूँ त्रिपाठी के पास। त्रिपाठी जी, आपकी रिएक्शन इस पे लूंगी। बगराम पर अगर चीन आके बैठ गया तो फिर तो गड़बड़ है। देखिए बगराम पे अगर चीन आके बैठ गया तो हमारे लिए एक दोहरा प्रॉब्लम हो जाएगा। बिल्कुल। एक पुराना राजनीतिक सिद्धांत है कि अपने शत्रु को, एक मंडल सिद्धांत है भारतीय राजनीति का, शास्त्र का, कि अपने शत्रु के दूसरी ओर एक शत्रु को रखो। मतलब अपने शत्रु को चारों ओर घेरो तो अपने दोस्तों से। अब हमने जैसे पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान के साथ हमारे रिश्ते काफी अच्छे थे। अब अगर चीन वहां पे बगराम पे आ जाता है और अपने BRI के तहत, या जो 3 ट्रिलियन का उनका खनिज है जिसके लिए तालिबानी नेताओं ने कहा भी है कि नहीं हमारे पास ये है और चीन हमारी मदद करेगा, अगर आ जाता है चीन, तो इसका मतलब एक के बाद एक हमारे पास 2 दुश्मन हो जाएंगे हमारे वेस्टर्न बॉर्डर। तो ऐसे में हमारा उपाय क्या होगा? ऐसे में हमारा उपाय देखिए सीधी चीज ये है कि देर सवेर हमें अफगानिस्तान को मान्यता देनी होगी। बातचीत हम कर रहे हैं, बातचीत हमारी शुरू हो गई है। नहीं, बातचीत हम कर रहे हैं, लेकिन बातचीत करके हम उनको ये सूत्र पकड़ करके उनको ये समझाने की कोशिश करें कि आपने बार बार कहा है कि कश्मीर का मामला 2 देशों के बीच का मामला है। आपने ये कहा कि ये स्टेटमेंट दिया है, ये स्टेटमेंट दिया भारतीय निवेश को, और 3 बार दिया, और भारतीय निवेश को कोई खतरा नहीं पहुंचेगा बशर्ते कि भारत कोई हमारे खिलाफ काम न करे। तो इन सूत्रों को पकड़ करके हमको आगे बढ़ के तालिबान की सरकार हो जिसकी उनको ये कन्विंस करना चाहिए कि देखिए हमारा इरादा कुछ ऐसा नहीं, हम आपके यहाँ डेवलपमेंट प्रोग्राम करेंगे ताकि आपके आवाम को, आपकी जनता को और सुविधा। लेकिन इस बारे में अभी तालिबान की ओर से कोई किसी तरह का बयान नहीं है कि जो हमारी इन्वेस्टमेंट वहाँ है, जो हमने वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है, सड़कें, देखिए बयान आया है, स्कूल वगैरह, बयान आया है। सुहेल शाहीन ने पहला बयान दिया था, वो पहले शुरू में आया था। ताजा तरीन, किसी ने इसके खिलाफ नहीं कहा है, खिलाफ नहीं कहा, पक्ष में भी नहीं कहा, खिलाफ भी नहीं कहा, किसी तरह का बयान नहीं। रविंद्र सचदेवा बयान जो है, रविंद्र सचदेवा, हमारे पास सोल्यूशन क्या है? और जो तालिबान 1 था 90 के दशक में और ये तालिबान 2 है, उस वक्त हमारी कूटनीति से हमें क्या सबक सीखने चाहिए अब तालिबान 2 के साथ संबंध बनाते वक्त किसी भी तरह के? श्योर, देखिए इस समय कोई ऐसा सोल्यूशन नहीं होगा, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं नो सिल्वर बुलेट इस इशू का। हमें अलग अलग स्टेप्स उठाने होंगे अलग अलग डायरेक्शन में। एज फार एज डिप्लोमेसी इत्यादि कंसर्न है, इसमें जिसमें कहा ईरान से सैंक्शन हटना, कतर से रिश्ते बढ़ाना। तीसरा, यूएन और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में हमें एक्चुअली, देखिए ना एम्बेसडर त्रिपाठी कह रहे हैं दुनिया मान्यता धीरे धीरे देगी, सभी देश देंगे किसी भी वर्किंग रिलेशनशिप पे। हमें एक डायलॉग की तरफ पुश करना चाहिए दुनिया के लोगों का तालिबान के साथ, कि तालिबान कितना तुम रिफॉर्म होगे और रिफॉर्म जितना होगे उतनी तुम्हें प्रॉपर एड शायद मिलेगी। बिल्कुल। और भारत की तरफ से हमारा बायलैटरल में होना चाहिए कि भाई हम तो अफगान पीपल, तो हमारी स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए हमेशा द हार्ट एंड माइंड्स ऑफ पीपल ऑफ अफगानिस्तान। उसके लिए हमें इनके माइंड में एक और चीज परसुएड करनी है कि आप कब तक पाकिस्तान या चीन के प्यादे बने रहोगे।
आप लोग एक प्राउड अफगान नेशन हो। इनफैक्ट वहां पर इससे जुड़ी हुई एक इंफॉर्मेशन जो हमें मिल रही है वो ये है कि वहां पर इन दोनों गुटों के बीच थोड़ी सी तकरार है कि सत्ता को लेकर जो बातचीत चल रही थी, एक तो जो हक्कानी नेटवर्क सपोर्टेड ग्रुप है और एक ये जो ठेठ अफगान बरादर और इनकी टीम के लोग हैं, तो अभी से तकरार है वो पाकिस्तान सपोर्टेड और अफगान ठेठ अफगान ग्रुप के बीच में। तो आई थिंक हम वहां पर कहीं पर जा सकते हैं, घुस सकते हैं। बिल्कुल, हमें इसी तरह, और जो तकरार है अभी क्या चल रहा है, ये जो मुल्ला ओमार के जो बेटे हैं उनका कहना ये कंधार बेस्ड है, वो कहते हैं कि मिलिट्री की ज्यादा डोमिनेंस होनी चाहिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। हाँ, और मुल्ला और उनके अपने ग्रुप के बंदों को कैबिनेट में लाना चाहते हैं, जो भी कहे पावर में। उधर मुल्ला बरादार जो हैं वो ज्यादा पॉलिटिकल डिप्लोमैट है, क्योंकि वो 10-15 साल से यही काम कर रहे थे, तो उनकी ऑब्वियसली उनकी नेचर में बातचीत मुल्ला बरादर ही कर रहे थे। बिल्कुल, हमारे पास वक्त खत्म हो चुका है, ये चर्चा बड़ी है, आने वाले दिनों में हम और करेंगे। कैबिनेट का जब सामने आ जाएगी, सरकार प्रॉपर वहां बन जाएगी, तब भी हम ये चर्चा करेंगे। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।